दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आज बहुत ठंड है। आप कहे तो जूठे बर्तन सुबह ही धो लूं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माजी बहुत ठंड हो रही है। आप कहे तो जूठे बर्तन रसोई घर में ही धो लूं। सुमन ने अपनी सास से पूछा। बिल्कुल नहीं बहू, रसोई घर देवी अन्नपूर्णा का मंदिर है, वहाँ जूठे बर्तन बिल्कुल नहीं धुलेंगे। इस घर का यही रिवाज है। बरसों इस नियम को मैंने माना है, अब इसे आगे भी संजोए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। केतकी देवी ने साफ मना कर दिया। दरअसल सुमन के ससुराल में जूठे बर्तन रसोई घर में न धुल कर आंगन में धुलते थे। 6 महीने पहले ब्याही सुमन को आंगन में बर्तन धोने का कारण समझ में नहीं आता था। उसके मायके में तो जूठे बर्तन रसोई घर में ही धुलते थे। पति से इस बारे में बात की तो कहने लगे उसने हमेशा बर्तन आंगन में ही धुलते देखे हैं। माँ से बात कर लो। जनवरी की कंपाती ठंड में आंगन में बर्तन धोना सुमन के लिए कठिन हो रहा था। सुबह और दोपहर के तो चलो फिर भी धुल जाते, मगर रात के बर्तन ज्यादा भी होते थे और ठंडे पानी में तो समझो हाथ बर्फ हो जाता था। इस कारण ही उसने केतकी देवी से पूछा, मगर उन्होंने तो सिरे से ही मना कर दिया। सुमन बहू सुनो तो, तुम्हारी नानी सास आ रही हैं, उनके लिए कमरा तैयार कर देना और रूम हीटर लगाना न भूलना। और हाँ, उनके लिए सब्जी कम तेल मसाले में बनाना। केतकी जी माँ के आने की खबर सुनकर उत्साहित थी। जी माँ जी, मेरा भी पहली बार उनसे मिलना हो रहा है। शायद शादी में नहीं आ पाई थी, लेकिन वो किसके साथ आ रही हैं? हाँ बहू, बताया तो था। तबीयत थोड़ी खराब थी उनकी उस वक्त, मगर आना तो वो उस वक्त भी चाहती थी। चलो देर से ही सही आ तो रही हैं, अकेले ही आ रही हैं। कैब बुक कर दी है मेरे भाई ने। केतकी जी कहाँ और माँ के स्वागत की तैयारियों में लग गई। तह समय पर केतकी जी की माँ का आना हुआ। सुमन ने अपनी नानी सास के पाँव सोए बदले में मिले ढेरों आशीर्वाद। तीनों ने काफी देर बातचीत की। नानी सास ने सुमन को केतकी जी के काफी किस्से भी सुनाए। रात को केतकी जी और सुमन के पति दुकान से वापस आए तो महफिल ही जम गई। ठंड बढ़ रही थी तो सब खाना खाकर अपने
अपने कमरों में सोने चले गए। बर्तन की खटपट हुई तो नानी सास बाहर आ गई। देखा तो सुमन आंगन में बर्तन धो रही थी। नानी जी कुछ चाहिए आपको, आप बाहर क्यों आ गई? ठंड बहुत है, सिर्फ मुझे आवाज लगा देती। सुमन ने उन्हें देखते ही बोला, बेटा आंगन में क्यों बर्तन धो रही हो? अंदर रसोई में धो लेती, यहाँ तो बहुत ठंड है जी दर। असल झूठे बर्तन तो यही आंगन में ही धुलते हैं हमेशा। इस कारण नानी सास कुछ नहीं बोली और सोने चली गई। सुन केतकी, जरा इधर तो आकर तो बैठ। सुबह की चाय खत्म कर केतकी जी की माँ ने उसे कमरे में आने को कहा। तू कब से इतनी निष्ठुर हो गई? माँ ने कहा तो केतकी जी स्पंद रह गई। मैंने क्या किया माँ? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब तो तू भूलक्कड़ भी हो गई है। याद है तुझे वो दिन जब तू कहा करती थी कि तुझे आंगन में बर्तन धोने में कितनी परेशानी होती थी? उस वक्त तो आंगन का वो हिस्सा खुला था। गर्मी में धूप, बरसात में बारिश रुकने का इंतजार, और सर्दी उफ सब भूल गई। बाद में उस हिस्से पर एस्बेस्टस डाल दिया गया था ताकि धूप और पानी से बचा जा सके। याद है माँ? मगर आप मुझे ये क्यों बता रही हैं? केतकी जी को कुछ समझ नहीं आया। जब ये सब याद है तो तुझे ये भी याद होगा कि तूने अपनी सास की कितनी मिन्नतें की थी कि झूठे बर्तन रसोई घर में ही धुलवाए, मगर उन्होंने तेरी एक न सुनी। आज तो वही कहानी दोहरा रही है, तो भूल रही है। तूने कहा था मैं भले सास का मान रख कर झूठे बर्तन आंगन में धो रही हूँ, मगर मेरी बहू बेटी आंगन में बर्तन नहीं धोएगी। भगवान ने बेटी नहीं दी तुम्हें, मगर बहू तो है उसके साथ ऐसी ना इंसाफी। तो सुमन को अपनी जगह रख कर देख उसे कितनी तकलीफ होती होगी। क्या उसने तुझसे कभी कुछ नहीं कहा? केतकी जी की माँ ने अपनी बात पूरी की। केतकी जी को अपने दिन याद आ गए। उन्होंने भी अपनी सास से कितनी मिन्नतें की थी, मगर उनका फैसला नहीं बदल पाई थी। फिर तो उन्हें आदत हो गई, जो सास के जाने के बाद भी नहीं बदली। और आज वो वही तो कर रही हैं जो सालों पहले उनकी सास ने किया था। मुझे माफ कर दो माँ, मैं सास बनकर एक बहू का दर्द भूल गई थी। आपने मेरी आंखें खोल दी। माँ जी, नानी जी, नाश्ता तैयार है, सुमन ने आकर कहा। सब ने नाश्ता किया। सुमन, झूठे बर्तन रसोई घर की सिंक में रखना, आंगन में नहीं।
आज से बर्तन रसोई घर में ही धुलेंगे। नाश्ता खत्म कर जब केतकी देवी ने ऐलान किया तो सभी उनका मुंह आश्चर्य से देखने लगे। ऐसे क्या देख रहे हो तुम सब? पति बेटे और बहू को अपनी ओर देखता पाकर केतकी जी ने कहा, जो नियम हमें परेशान करे या हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाले उसे बदलना ही चाहिए। आज से मैंने नई शुरुआत की है। ओ थैंक यू माँ जी। सुमन ने खुश होकर केतकी जी को गले लगा लिया। नानी सास मुस्कुराते हुए दोनों सास बहू के मिलन का आनंद ले रही थी।